हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस रोचक कहानी को लेकर आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की नज़र राजकुमार बीरम देव पर पड़ी और उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। फिरोजा ने अपने पिता खिलजी से कहा कि वो राजकुमार से प्रेम करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। आखिरकार अपनी बेटी की इस जिद के आगे अलाउद्दीन हार गया। उसने अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव बीरम देव के सामने रखा। उसके बाद बीरम देव ने वक्त की नज़ाकत समझते हुए इस रिश्ते पर विचार करने के लिए कहा, लेकिन जालौर लौटने पर इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। बीरम देव के लिए फिरोजा ने दे दी अपनी जान। आइए इस वीडियो के माध्यम से फिरोजा और बीरम देव की प्रेम कहानी को सुनते हैं। सोमनाथ मंदिर को खंडित कर गुजरात से लौटती अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर जालौर के शासक कान्हड़ देव चौहान ने पवित्र शिवलिंग शाही सेना से छीनकर जालौर की भूमि पर स्थापित करने के उद्देश्य से सरना गांव में डेरा डाली। शाही सेना पर भीषण हमला कर पवित्र शिवलिंग प्राप्त कर लिया और शास्त्रोक्त रीति से सरना गांव में ही प्राण प्रतिष्ठित किया। मोहंता नैन्सी की ख्यात के अनुसार इस युद्ध में जालौर के राजकुमार बीरम देव ने वीरता की कहानी सुन खिलजी ने उसे दिल्ली आमंत्रित किया। उसके पिता कान्हड़ देव ने अपनी सरदारों से विचार विमर्श करने के बाद राजकुमार बीरम देव को खिलजी के पास दिल्ली भेज दिया। वहीं पर राजकुमार फिरोजा ने पहली बार राजकुमार बीरम देव को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और पहली नज़र में ही उसे प्यार करने लगी। कहा जाता है कि राजकुमार बीरम देव उस समय राजपूताने के सबसे सुंदर राजकुमार थे। तब राजकुमारी फिरोजा ने अपने पिता से कहा कि मुझे शादी करनी है तो बीरम देव से। अलाउद्दीन यह बात सुन के आग बबूला हो गया कि मेरी बेटी किसी हिंदू से ब्याह करे। शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, बरू बीरम देव, ना तो रहूंगी आकन कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो बीरम देव से, नहीं तो अछत कुंवारी ही रहूंगी। दोस्तों, विक्रम संवत 1355 से 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति अगूक खागा और नसरत खां ने गुजरात में विजय अभियान के लिए जालौर के कान्हड़ देव से रास्ता मांगा, परंतु कान्हड़ देव ने आक्रोताओं को अपने राज्य से होकर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। अतः खिलजी की सेना अन्य रास्ते से गुजरात पहुंची और सोमनाथ में लूटपाट की। वापस लौटते हुए खिलजी की सेना पर कान्हड़ देव ने आक्रमण किया और सेना को भगाया, लेकिन उस समय खिलजी का ध्यान रणथंभौर और चित्तौड़ विजय की ओर ज़्यादा था। अतः उसको जीतकर खिलजी ने विक्रमी संवत 1362 ईस्वी में एन उल मुक्त सुल्तान के साथ सेना जालौर भेजी, लेकिन खिलजी के सेना नायक ने आदरपूर्वक संधि का आश्वासन दिलाकर कान्हड़ देव को दिल्ली भेज दिया और फिर उसके पुत्र बीरम देव भी दिल्ली दरबार में रहने लगे। इधर शुरू होती है बीरम देव और फिरोजा की प्रेम की दास्तान। कान्हड़ देव के पुत्र बीरम देव एक सुडौल शरीर का तेजवान राजवंशी था। उसकी वीरता में एक दोहा प्रसिद्ध है। दोहा है, सोनगरा वाको क्षत्रिय, अरुणो जोश अपार, झेले कुर अण जगत में बीरम री तलवार। दिल्ली दरबार में रहने के दौरान वहाँ की एक शहजादी फिरोजा को उससे प्रेम हो गया। क्योंकि उस समय इस तरह के राजनीतिक विवाह संबंध प्रचलन में नहीं था, इसलिए फिरोजा और बीरम देव का विवाह संभव नहीं हो पाया।
लेकिन फिरोजा का बीरम देव के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वह मन ही मन बीरम देव को अपना पति मान चुकी थी। शहजादी कहने लगी, बरु बीरम देव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी अर्थात निकाह करूंगी तो बीरम देव से, नहीं तो अछत कुंवारी ही रहूंगी। इधर बीरम देव ने सामाजिक और कुल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए फिरोजा से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कहते हैं कि बीरम देव ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मामो लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जे मैं पणु तुरकणी, तो पश्चिम उगे भान। इसका मतलब है, अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा, जो कि भाटिया कुल के थे, कुल और स्वयं को चौहान कुल लज्जित हो जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे, और जिस कारण बस युद्ध की संभावना और प्रबल हो गई। फिर खिलजी ने जालौर पर आक्रमण के लिए 5 वर्षों तक कई सैन्य टुकड़ियां भेजी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी, और आखिरकार ईस्वी 1390 में स्वयं खिलजी एक बड़ी सेना लेकर जालौर के लिए रवाना हुए और पहले उसे सिवाना पर आक्रमण किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गौ रक्त व मांस डलवा दिया। इससे पीने का पानी दूषित हो गया, इसलिए सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध की घोषणा करके केसरिया बाना पहन लिया। इससे रानियों ने अन्य क्षत्रियों के साथ जौहर किया और सातल देव आदि वीर साका करके अंतिम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद खिलजी ने अपनी सेना को जालौर पर आक्रमण का हुक्म देकर स्वयं दिल्ली आ गया। उसकी सेना में मारवाड़ में लूटपाट व अत्याचार के सांचौर के प्रसिद्ध जय मंदिर के अलावा कई मंदिरों को खंडित किया। फिर कान्हड़ देव ने कुछ जगह खिलजी सेना पर आक्रमण करके उसको हराया और दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। आखिरकार खिलजी ने जालौर के लिए सेनापति कमालुद्दीन को विशाल सैन्य दल के साथ जालौर भेज दिया। फिर सेनापति ने जालौर दुर्ग के चारों ओर बड़ा घेरा डाल कर युद्ध के लिए जालौर नहीं जीत सका और अपनी वापस जाने लगा। तभी कान्हड़ देव को एक सरदार बिका ने जालौर से लौटती खिलजी की सेना को दुर्ग के गुप्त और खुले रास्ते का रहस्य बता दिया। बिका के इस विश्वासघात के कारण उसकी पत्नी बिका को जहर देकर मार डाला। इस तरह विश्वासघाती की वजह से जालौर पर खिलजी सेना कब्जा हो गया। विक्रमत संवत 1364 में कान्हड़ देव ने बीरम देव को गद्दी पर बैठाकर अंतिम युद्ध किया। जालौर दुर्ग में रानियों के अलावा अन्य औरतें ने जौहर किया और कान्हड़ देव साका करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बीरम देव ने अपने शासनकाल में 3.5 साल युद्ध में बिताए और फिर बीरम देव ने भी केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग की महिलाओं ने जौहर कर लिया। बीरम देव को वीरगति को प्राप्त होने के बाद शहजादी फिरोजा की सनावर नाम की धाय भी युद्ध में सेना के साथ आई थी। वो बीरम देव का मस्तक काटकर उसे सुगंधित पदार्थों में रख कर दिल्ली ले गई और कहते हैं कि जब बीरम देव के मस्तक स्वर्ण थाल में रखकर फिरोजा के सामने लाया गया तो मस्तक उल्टा घूम गया। तब व्यथित शहजादी फिरोजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तज तुर्काणी चाल हिंदुआड़ी हुई हमें,
भोभोरा भरतार शीश न धूप सोनी गरा। इस कथा में फिरोजा ने उसके मस्तक का अग्नि संस्कार किया और स्वयं माँ से आज्ञा प्राप्त कर यमुना नदी के जल में प्रविष्ट हो गई। ये कथा स्वयं में एक भव्यता और रोचक लिए हुए है। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।